एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सीक्रेट लव की नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी स्टोरी याद नहीं है तो आप पहले वाले पार्ट को देख सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। एन बोलते हैं क्या ये सब अंकल गू ने करवाया है। उसके अंकल बोलते हैं हाँ, मेरे पास एक सर्वेंट है और वो गू ही था जिसने जानबूझ के एलिवेटर को नीचे गिराया। मेरे पास प्रूफ है, अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो तुम घर आके देख सकते हो। तो एन बोलता है आपने वो प्रूफ पुलिस को क्यों नहीं दिया। उसके अंकल बोलते हैं कि गू की वजह से उसने तुम्हें अडॉप्ट किया और तुम्हें फ्यूचर में कंपनी देने का प्रॉमिस किया था। अगर वो तुम्हें कंपनी देना चाहता है तो गू कंपनी के ग्रुप सब तुम्हें ही वोट देंगे। मैंने उसे छोड़ दिया, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तब गू फैमिली का बिजनेस टॉप पर था, उस टाइम उसे पकड़वा के जेल भिजवा देते। एन बोलता है ठीक है, अगर वो कंपनी मुझे मिल भी जाए तो इससे आपको क्या फायदा। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता अगर वो तुम्हें पूरी कंपनी भी दे दे तो अभी जब वोट होंगे वो तुम्हें वहां से निकाल देंगे। लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पहले ग्रुप को सिक्योर करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और उसके 2 साल बाद रेपुटेशन के लिए काम करना होगा। हमें पावर चाहिए और हमें प्लान बनाना होगा। क्या तुम अपने अंकल की हेल्प करोगे। एन कुछ भी नहीं बोलता तो वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग रियल फैमिली हैं, मुझ पे यकीन करो। गू हमारे साथ सिर्फ खेल रहा है और अब तुम अपना काम करो, हमें और ज्यादा टाइम जाया नहीं करना चाहिए। उसके बाद एन को उसके मोम डैड की कब्र पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है मोम डैड आखिर सच है क्या। वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं लेकिन अंकल ने तो कुछ और ही कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट गू फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन एन को मैसेज कर रहा होता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। दूसरी साइड पे मिसेस गू मिस्टर गू को बोल रही होती हैं कि पार्टी खत्म हो चुकी है, आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। वो आगे से बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एन आएगा। मिसेस गू बोलती हैं कि आप बहुत ज्यादा ड्रंक हैं तो आप कुछ रेस्ट कर लें। तभी वहाँ पर एन आ जाता है जो फुल बारिश में भिगा हुआ होता है। जिन उसे देख के उसका नेम लेता है। मिस्टर गू भी उसे देख के शॉक्ड होते हैं और जल्दी से उसके पास आते हैं और जिनको टॉवल लाने के लिए बोलते हैं। एन को पूछते हैं कि वो बारिश में क्यों भीगा। एन उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलता है और बोलता है सॉरी कि मैं लेट आया। मिस्टर गू बोलते हैं तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम यहाँ पर आए तो सही, और हमें लास्ट टाइम मिले हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम्हारा वेट कितना ज्यादा कम हो गया है। एन सिर्फ उन्हें देखे जा रहा होता है और बोलता है क्या आपने मुझे क्यों अडॉप्ट किया। मिसिस गू से देखते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। एन बोलता है कि आज मेरे अंकल मुझे मिलने के लिए आए थे। मिस्टर गू बोलते हैं क्या वो बास्टर्ड फिर से तुम्हें ढूंढने के लिए आया था, उसने क्या कहा, अब वो क्या चाहता है। तभी मिसिस गू बोलती हैं जिन अपने फादर को रूम में ले जाओ, उन्हें रेस्ट की जरूरत है, उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। जिन एन की तरफ देखता है तो वो बोलते हैं मैं इसका ध्यान रख लूंगी, तुम अपने फादर को ले जाओ। जिन अपने फादर को लेके चला जाता है। मिसिस गू एन के पास आती हैं और उसे टॉवल देती हैं। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसिस गू बैठी हुई होती हैं। तभी वहाँ पर जिन आता है और एन के बारे में पूछता है। मिसिस गू जिन को बोलते हैं कि वो पहले ही वापस जा चुका है। जिन बोलता है क्या वापस चला गया, क्या आपने उसके साथ कुछ किया है। जिन की मॉम बोलती है क्या तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो मुझसे। जिन भी वहाँ से जाने लगता है तो मिसिस गू चिल्ला के बोलते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। लेकिन जिन वहाँ से चला जाता है और वो काफी ज्यादा तेज बाइक चला रहा होता है। साथ में वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है जो उसे बोलता है कि एन यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक है तो इसे ले जाओ। जिन ओके बोलता है और भी तेज बाइक चलाता है। सीन में वो दोनों ही रूम में होते हैं। जिन एन के पास बैठता है और उसे बोलता है क्या हुआ, तुम अभी तक जाग क्यों रहे हो। एन उठ के डायरेक्ट उसे किसी कर लेता है। जिन उसे पीछे करते हुए जिन बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। एन जिन को बेड पे गिरा देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है और जिनको बोलता है कि ऐसे एक्टिंग करना बंद करो, मैं तुम्हें साफ कहता हूँ आई वॉन्ट यू। जिन भी उसे किस करने लगता है, बाद में रुक के बोलता है जो पिछली बार हुआ वो दोबारा नहीं होगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, तुम सोच लो मैं सच में तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एन कुछ नहीं बोलता और फिर से उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन उठता है तो वो देखता है कि एन उसके पास नहीं है। वो दूसरी साइड पे देखता है तो एन चेयर पे बैठा हुआ होता है और वो ठीक नहीं लग रहा होता। जिन उठ के उसके पास चला जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। एन जिन को बोलता है कि अभी के लिए तुम अपने घर वापस क्यों नहीं चले जाते। जिनको ये सुन के गुस्सा आ जाता है लेकिन वो फिर भी बोलता है क्या तुम्हें मॉम ने कल कुछ कहा है। एन उसे बोलता है कि तुम्हें घर वापस जाना है और अपने बिजनेस को एक्सेप्ट करना है। जिन बोलता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, तुम्हें मॉम ने कहा है। एन बोलता है कि इसका आंटी से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने इस बारे में सोचा, मुझे कुछ टाइम चाहिए। जिन बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। जिन बोलता है लास्ट नाइट तुमने
फिर रुक जाता है और बोलता है कि अगर कुछ है तो मुझे बताओ ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे एक साथ हल करेंगे। और एन को हक करते हुए बोलता है कि एन ऐसा मत करो, तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मुझे तुम ही काफी हो। एन बोलता है कि मैंने गू फैमिली को छोड़ दिया और तुम्हें चूज किया। जिन उससे पीछे हटता है और बोलता है फाइन, मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही जाऊंगा और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैंने भी ये सोच लिया है। एन उसे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में एन अपने अंकल के पास होता है। उसके अंकल बोलते हैं वो मैंने इतनी जल्दी मान लिया। एन बोलता है हाँ, कल अंकल गो की बर्थडे थी इसलिए वो इस बात को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती थी, उन्होंने मुझसे अकेले में बात की। अंकल बोलते हैं तो वो तुम्हें कंपनी देने के लिए मान गई, पहले तो वो ऐसी नहीं थी। एन बोलते हैं हाँ, पहले वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो कंपनी जिनको ही देना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा मेरे पास उस टाइम की फुटेज है, तो वो मान गई और मैं फुटेज उसे दे दूंगा। तो अंकल क्या आप मुझे वो फुटेज दे देंगे? वो एक ड्रॉ खोलते हैं और बॉक्स को देखते हैं और फिर से उस ड्रॉ को बंद कर देते हैं और बोलते हैं वो औरत बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे डर है कि तुम अभी छोटे हो, तुम उसकी बातों में ना आ जाओ और धोखा खा लो। एन उठ के उनके पास आ जाता है और बोलता है इतने सालों से आपके पास फुटेज थी लेकिन आपको इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो फुटेज मुझे दे दो। अंकल गू पहले ही कंपनी मुझे देना चाहते हैं और अगर फुटेज मेरे पास होगी तो गू फैमिली इस चीज में रुकावट नहीं बनेगी, फ्यूचर में भी गू फैमिली मुझसे मेरे राइट्स ले सकती है, लेकिन अंकल गू मुझे सपोर्ट करेंगे। असल में गू कॉर्पोरेशन पे उन्हीं का कंट्रोल है। अंकल बोलते हैं गू फैमिली ने इतने सालों से तुम्हारी केयर की है, मुझे यकीन है कि तुम उनके लिए सॉफ्ट नहीं बनोगे। एन बोलता है इससे मेरी फैमिली वापस नहीं आ जाएगी। अंकल उसे बोलते हैं ओके, अब तुम बड़े हो गए हो और आजकल तुम्हारा स्टाइल तुम्हारे फादर की तरह है, और ड्रॉ खोल के एक बॉक्स निकाल के एन को दे देते हैं। सीन में एन घर जाता है, सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर गो एन को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि तुमने बताया नहीं कि तुम भी घर आ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? एन बोलता है अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंकल बोलते हैं ठीक है, हम डिनर के बाद बात करते हैं। एन बोलते हैं अंकल क्या आप मुझे लीजिया सुपरमार्केट दे सकते हैं? अंकल बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। अंकल बोलते हैं मैंने तो तुम्हें फुल कंपनी देने का प्रॉमिस किया है और अभी तक मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। एन बोलता है कि मुझे चाहिए। अंकल बोलते हैं कि अभी तक तुमने ग्रेजुएशन नहीं की है और तुम्हें इन चीजों के बारे में पता भी नहीं है। अंकल बोलते हैं कि मुझे पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एन बोलता है कि मैं लिंजा के रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए और मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में अनाउंसमेंट कर दें। वो सभी उसकी बातें सुन के थोड़ी शॉक्ड होते हैं। अंकल बोलते हैं ठीक है और उठ के फाइल्स लेने चले जाते हैं। जिन एन को देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही कॉलेज में होते हैं और दोनों ही अलग अलग बैठे हुए होते हैं। एन अपना काम कर रहा होता है और जिन पीछे बैठा उसे ही देख रहा होता है। तभी उसी के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और एन में क्या हुआ है, क्या तुम दोनों ने फाइट की है? जिन बोलता है नहीं। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं फिर लेंजा सुपरमार्केट के साथ क्या हुआ? उसकी इतनी ज्यादा एंट्रेंस प्राइस है, उसे ऐसे कैसे बेच सकते हैं? जिन बोलता है कि किसने बेची, बस एन को ये टाइम से पहले दे दिया गया है। लेंजा सुपरमार्केट के बारे में क्या स्पेशल है? वैसे भी पूरी गू कंपनी उसी की हो जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि वो हमारी गू फैमिली का पार्ट है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं क्या पूरी गू कंपनी क्यू को दी जा रही है? जिन बोलता है क्यू फैमिली। उसका फ्रेंड बोलता है कि एन का लास्ट नेम गू नहीं है क्यू है। जिन बोलता है लेकिन हर कोई जानता है कि एन गू फैमिली का पार्ट है, क्यू फैमिली से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, तो बकवास ना करो। उसका फ्रेंड बोलता है तुम तो माइंड ही कर गए, हम सभी लोग जानते हैं कि वो गू फैमिली से है, लेकिन अभी लिंजा क्यू फैमिली में ट्रांसफर कर दी गई है, हर तरफ यही न्यूज है। जिन बोलता है क्या? उसका फ्रेंड बोलता है ये तो सुबह से ट्रेंड चल रहा है, क्यू एन के अंकल ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। वो उसे मोबाइल पर न्यूज दिखाते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि एन के अंकल ने ऑफिशियली जिन को मैनेज कर रहे हैं। तभी एन वहाँ से उठ के जाने लगता है। जिन भी उसे देखकर उठता है तभी उसके मोबाइल पर कॉल आती है। जिन कॉल अटेंड करता है और बात सुनने के बाद ओके डैड बोलता है और भागता हुआ एन के पीछे जाता है। जिन उसके पास आता है और रोकते हुए बोलता है इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? एन उसे पीछे करता है और बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, और वहाँ से जाने लगता है। जिन बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। एन बोलता है तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं वो एन नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे, मैं क्यू एन हूँ। जिन बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है? एन जाने लगता है तो जिन उसे बैक हक करते हुए बोलता है क्या सच में तुमने लेंजन को अपने
अंकल को दे दिया है। क्या तुम भूल गए हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था? एन बोलता है कि ये मेरी चीजें हैं और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिन बोलता है एन प्लीज ऐसा मत करो। एन बोलता है जिन अब हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। जिन बोलता है कि तुम्हें उस वुमेन को वॉर्न करने की जरूरत है। एन गुस्से में जिन को खुद से पीछे करते हुए बोलता है बहुत तो ज्यादा हो गया है, अब हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। जिनको ये सब काफी ज्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में एन फिर अपने अंकल के पास होता है। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हें उस वुमेन को वॉर्न करने की जरूरत है, और वो बॉक्स निकाल के एन को दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। मेरे कंप्यूटर पर अभी भी इसकी कॉपी मौजूद है। गू फैमिली अभी स्पॉटलाइट में है। तुमने ये सब करने में काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तुम्हें अपने अंकल के घर पे रुकना चाहिए, और वैसे भी काफी देर से हम लोगों ने डिनर नहीं किया। एन ओके बोलता है। नेक्स्ट सीन में एन रात को चुपके से उनके रूम में आता है। उसके बाद उनका लैपटॉप ओपन करके फाइल को डिलीट कर देता है और फिर उस बॉक्स को निकालता है। उस बॉक्स में एक पेन होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। उसमें कोई बोल रहा होता है तुम्हारे ब्रदर का एलिवेटर गिर चुका है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा और तुम्हें इस चीज का आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड। तभी कोई आता है तो एन बाहर देखता है। एन जल्दी से विंडो से नीचे कूद जाता है। उसके अंकल रूम में आते हैं और उनको शक हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से चीजों को चेक करते हैं। उसके बाद वो विंडो की तरफ जाते हैं। वो एन को देखते हैं तो उससे बोलते हैं कि रुको, और उसे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मेरे पास वापिस आओ। एन वहाँ से भाग जाता है। वो रोड पे ऐसे ही भाग रहा होता है और पीछे से एक कार आ जाती है। वो कार एन को फॉलो करती है और एन का एक्सीडेंट हो जाता है। एन के बेहोश हो जाने के बाद जिन वहाँ पर भागता हुआ आता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। एन को होश आ जाती है तो जिन उससे पूछता है कि अभी वो कैसा फील कर रहा है। एन उससे रिकॉर्डिंग के बारे में पूछता है। जिन बोलता है कि सब ठीक है, वो हमने पुलिस को दे दी है। वैसे भी तुम्हारे अंकल रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की, तो इस केस को मर्डर अटेम्प्टेड केस समझा जाएगा। और तुमने सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के बारे में सोचा, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने इतना डेंजरस काम क्यों किया, खुद को देखो। और एन का हाथ पकड़ के उस पे किस करता है। एन उसे सॉरी बोलता है। जिन बोलता है कि असल बात क्या थी तुम मुझे बता सकते थे ना। एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसिस गू एन से पूछते हैं कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हें क्या कहा। एन बोलता है कि उन्होंने मुझे कहा गू फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया है। गू फैमिली और क्यू फैमिली में ये डील हुई थी और सच्चाई को छुपाया गया है। अंकल गू की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई है। मिसिस गू बोलते हैं कि तुम्हें सच लगता है। एन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि सच क्या है। एन बोलता है कि अंकल के गलत बटन दबाने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। मिसिस गू बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है। एन बोलता है कि मुझे अंकल गू पे बिलीव करना चाहिए। मिसिस गू बोलती है ऐसा नहीं था। मिसिस गू बोलते हैं कि हमने बिना किसी वजह के तुम्हारी परवरिश की है। हाँ, हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है, लेकिन ये कोई डील नहीं थी। तुम्हारे अंकल गू को कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो मैं थी तुम्हारे अंकल से मिली। एन बोलता है क्या? तुम्हारे अंकल उस टाइम में इस बात के लिए काफी ज्यादा पछताए थे। वो हमेशा खुद को चेंज करना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। सिर्फ तुम्हारे अंकल के लिए मैं वो फुटेज लेकर आई और हमारे डोर पर पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए धमकी दी। जब तक हमने तुम्हें अडॉप्ट नहीं किया था मुझे डर था कि अगर गू को पता चल गया तो वो जेल चले जाएंगे, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। तुम क्यू फैमिली के सभी एक्सेस ले सकते हो, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ, पर तुमको अडॉप्ट करना ये करने को असल में गू को मैंने ही कहा था। एन बोलता है और कंपनी के बारे में, ये भी डील का हिस्सा था। मिसिस गू बोलती है और कंपनी? वो तुम्हारे अंकल के लालची होने की बात है। वो तुम्हारी जगह हमारी फैमिली में बनाना चाहते थे पावर के लिए, तो मैं इसके लिए एग्री कैसे हो सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे अंकल गू वो तुम्हें डिफेंड करना चाहते थे, इसलिए वो कंपनी तुम्हें देना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एन बोलता है कि तब चीजें हाइड की गई थी और अंकल थे जो झूठ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे अंकल थे जिन्होंने एलिवेटर के साथ छेड़छाड़ की। जिन बोलता है छोड़ो, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम्हारे पेरेंट्स पीसफुली रेस्ट कर सकते हैं और तुम मेरे पास हो। मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा और तुम्हारे साथ दोबारा कभी भी कोई डेंजरस चीज नहीं होगी। जिन एन के फोरहेड पे किस करता है। तभी जिन के डैड रूम में आ जाते हैं और जिनको देख के बोलते हैं कि जिन तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिन अपने पेरेंट्स को देखकर बोलता है मॉम डैड मैं एन को लाइक करता हूँ और हम दोनों एक साथ हैं। एन भी उनकी तरफ देख रहा होता है। मिस्टर गू बोलते हैं क्या? वो एन को देख के बोलता है तुमने तो कहा था ना पिछली बार कि तुम्हें टोन पसंद है। एन बोलता है अंकल वो तो। तभी जिन बोलता है वो गलत फहमी थी, ये मुझे लाइक करता है, ये हमेशा से मुझे लाइक ही करता है। मिस्टर गू एन को देखते हुए बोलते हैं एन जिन तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा। जिन बोलता है डैड आपको मैं इस तरह का लगता हूँ। मिसिस गू बोलते हैं कि मैं इसे अप्रूव करती हूँ। मिस्टर गू अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम्हें ये पहले से पता था? वो आगे से यस बोलती हैं। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलते हैं लेकिन मैं एग्री नहीं हूँ। ये सुनकर सभी शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन एयरपोर्ट पे होता है। वो वापस आता है, तभी इंटरव्यू करने वाले उसके पास जाते हैं
इंटरव्यू वाली लड़की जिनकी शर्ट पे माइक लगा रही होती है, तभी वहाँ पर एन आ जाता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा जेलस होता है। जिन इंटरव्यू देने लगता है तो एन जाकर बोलता है कि आप कंपनी की परमिशन के बगैर एम्प्लॉय से इंटरव्यू नहीं ले सकते। वो लड़की क्यू को देखकर बोलती है, हेलो प्रेसिडेंट क्यू। एन बोलता है कि अगर कंपनी के बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछें या फिर कंपनी से कांटेक्ट करें। वो लड़की ओके बोलती है और अपना माइक लेके वहाँ से चली जाती है। जिन एन की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है। उसके जाने के बाद जिन बोलता है, मैं कंपनी का एम्प्लॉय कब बना? लगता है कुछ गलत फहमी हो गई है। लगता है कि प्रेसिडेंट क्यू किसी चीज को लेके अपसेट है। वो एन के पास जाने लगता है तो एन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही कार में होते हैं। जिन एन को देखते हुए बोलता है कि तुम गुस्से में क्यों हो? मैं अभी ही वापस आया हूँ। एन बोलता है, जो तुम 4 साल अमेरिका में रहे हो ना, तुमने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। जिन बोलता है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता था, वो भी इतनी देर। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि मैं इससे एग्री नहीं हूँ। जिन क्यू के लाइक नहीं है, इससे बिजनेस स्कूल से डिग्री लेनी होगी, वरना मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिसेस गु एन को देख के बोलती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वो उसे उसकी स्केच बुक देती है। ये देखकर जिन स्माइल करता है। जिन की मॉम भी उसे देखकर स्माइल करती है। प्रेजेंट में जिन एन को किस करने लगता है तो एन पीछे हट जाता है। एन बोलता है कि तुम्हें दूसरी लेडीज के क्लोज जाने की जरूरत नहीं है। जिन बोलता है, ओके प्रेसिडेंट क्यू, जैसा आप कहें। एन बोलता है, ओके जल्दी घर जाना है, अंकल तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिन बोलता है, नहीं मुझे घर जाने से पहले एक और जगह पर जाना है। लोग एन के पेरेंट्स के पास जाते हैं। एन वहाँ पे फ्लावर रखता है। उसके बाद जिन के पास जाके खड़ा हो जाता है। एन बोलता है, मॉम डैड, मैं यहाँ पे आपको जिन से मिलवाने के लिए आया हूँ। जिन एन की तरफ देखता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, अंकल आंटी मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एन मुझे देंगे? वो एन की तरफ देखता है और फिर सामने देखते हुए बोलता है कि मैं लाइफ टाइम इसके साथ रहूंगा और मैं सिर्फ इसी को देखूंगा, लाइफ टाइम इसको प्यार करूंगा और इसे सपोर्ट करूंगा और कभी इसे हर्ट नहीं करूंगा। फिर वो एन की तरफ देखकर बोलता है कि जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कह दिया, अंकल आंटी से कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। फिर एन बोलता है, मॉम डैड मैं जिन के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे इस पे ट्रस्ट है। मॉम डैड आप लोग भी हम पे ट्रस्ट करें। फिर वो जिन की तरफ देखते हैं तो जिन उसे हक कर लेता है। एन उसे पीछे करते हुए बोलता है कि थैंक्स मेरे साथ प्यार करने के लिए। उसके बाद एन को किस करता है। फिर वो दोनों ही एन के पेरेंट्स को बाय बोल के वहाँ से जाते हैं। पर ये पूरा सीरियल एंड हो जाता है। आप लोगों को ये सीरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय बाय।